आज है 5 नवंबर 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। टीचर्स को अब 3 वर्ष में ही मिलेगी तबादले की सुविधा। नए प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की हरी झंडी। यूपी के योगी कैबिनेट ने प्रदेश के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजेस में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उनके 5 वर्षों की न्यूनतम सेवा के बजाय केवल 3 वर्षों की सेवा के बाद ही स्थानांतरण किए जाने के प्रस्ताव को सहमति दे दी। इससे घर से दूर प्रदेश के विभिन्न जिलों में सेवाएं दे रही महिला शिक्षकों को विशेष लाभ होगा, क्योंकि उन्हें अपने परिवार के पास वापस आने का अवसर पहले से कम समय में मिल सकेगा। यूपी में बढ़ेगा निवेश, आएंगी नई नौकरियां। योगी सरकार ने ग्लोबल फॉर्च्यून 500 कंपनीज को दी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के निवेश से जुड़ी प्रोत्साहन नीति 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी। सोमवार को लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद बैठक में इस संशोधन के माध्यम से प्रदेश सरकार ने विदेशी निवेशकों को बड़ी राहत दी। पशुपालन डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स से संवरेगी यूपी के ग्रामीण युवाओं की तकदीर। योगी सरकार का फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी मंत्रिपरिषद ने सोमवार को राज्य में पशुपालन और परा पशु चिकित्सा के क्षेत्र में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने के लिए नीति तैयार करने का फैसला लिया है। ये पहल ग्रामीण इलाकों में पशु चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करने और पशु चिकित्सा विज्ञान में प्रशिक्षित पैरावेट्स की संख्या बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। यूपी में 300 करोड़ से ज्यादा का निवेश का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति में संशोधन करते हुए 300 करोड़ रुपए के निवेश पर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया। इस नीति में बदलाव संबंधी आईटी विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने सोमवार को मंजूरी दी। इसके तहत नोएडा में पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण प्राइवेट कंपनी के द्वारा 300 करोड़ के निवेश का रास्ता साफ हो गया है। ये कंपनी मोबाइल व अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का निर्माण करेगी। इसके जरिए 4500 लोगों को रोजगार मिलेगा। हाथरस सत्संग हादसा, आरोपियों पर 14 नवंबर को तय हो सकते हैं आरोप। हाथरस सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार के न्यायालय में सत्संग हादसे के आरोपियों की 4 नवंबर को पेशी हुई। न्यायालय ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 14 नवंबर की तिथि नियत की। अगली तिथि पर सत्र न्यायालय आरोपियों पर आरोप विरचित कर सकता है। बुजुर्ग ने सीएम योगी से लगाई गुहार, रविवार को बैंक खोलकर दिलाई मदद। योगी सरकार की सीएम हेल्पलाइन 1076 प्रदेशवासियों की समस्याओं के निस्तारण में अहम भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सतत मॉनिटरिंग का नतीजा है कि कई मामलों में सीएम हेल्पलाइन के जरिए प्रदेशवासियों की समस्याओं का निस्तारण कुछ ही घंटों में किया जा रहा है। आंगनबाड़ी भर्ती 311 पदों के लिए 15,000 आवेदन, मेरिट पर होगी नियुक्ति। इन महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। बरेली में बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के खाली पदों पर भर्ती के लिए लंबा इंतजार खत्म हो गया। शासन ने हरी झंडी दी, लेकिन नए आवेदन नहीं होंगे। जिन महिलाओं ने 27 अप्रैल से पहले आवेदन किए, उनके आवेदनों पर ही विचार होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के एक पद के लिए 48 आवेदक आए हैं। आवेदन फॉर्म 2 दिन में छांटे जाएंगे, फिर मेरिट बनेगी। इसके बाद नियुक्तियां की जाएंगी। शिवपाल यादव बोले, बीजेपी में हार का डर, बेईमान अधिकारियों का नाम करें नोट। मतदान की तारीख आगे बढ़ाने पर अखिलेश का भाजपा पर तंज, टालेंगे तो और भी होगा बुरा हाल। यूपी में उपचुनाव के लिए मतदान की तारीख आगे बढ़ाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि टालेंगे तो हाल और भी बुरा होगा। मतदान की तारीख आगे बढ़ाने पर अखिलेश का भाजपा पर तंज, टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। यूपी में उपचुनाव की मतदान की तारीख आगे बढ़ाने पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। उन्होंने एक्स पर कहा कि टालेंगे तो और भी बुरा हारेंगे। पहले मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला, अब बाकी सीटों के उपचुनाव की तारीख। भाजपा इतनी कमजोर कभी न थी। दरअसल बात यह है कि उत्तर प्रदेश में महाबेरोजगारी की वजह से जो लोग पूरे देश में काम रोजगार के लिए जाते हैं। आस्था का महापर्व छठ आज 5 नवंबर से नहाय खाए के साथ होगा शुरू। छठ पूजा को लेकर की तैयारियां पुरजोर तरीके से शुरू हो गई हैं। आज 5 नवंबर को नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी।
ये महापर्व 4 दिनों तक चलता है। इस व्रत में 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा जाता है। नहाय खाए के बाद 6 नवंबर 2024 को खरना है। 7 नवंबर को छठ पूजा का संध्या अर्घ दिया जाएगा और 8 नवंबर को उगते हुए सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा। इसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। जीएसवीएम सहित 6 मेडिकल कॉलेजेस को स्वायत्तता देने की कवायद शुरू। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजेस को अपग्रेड कर उन्हें स्वायत्तता देने की कवायद शुरू हो गई। हाल ही में चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक और प्रमुख सचिव ने लखनऊ में इस संबंध में बैठक की, जिसमें जीएसवीएम सहित अन्य मेडिकल कॉलेजेस के प्राचार्य मौजूद थे। फिलहाल शासन ने जीएसवीएम सहित आगरा, प्रयागराज, गोरखपुर, झांसी और मेरठ के मेडिकल कॉलेजेस को अपग्रेड कर उन्हें स्वायत्त शासी संस्थान बनाने की कवायद शुरू की है। यूपी में उपचुनाव की तारीख बदली, 1 हफ्ते बाद होगी वोटिंग। यूपी में 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया गया। पहले 13 नवंबर को वोटिंग होनी थी, अब 20 नवंबर को उपचुनाव की वोटिंग होगी। मतगणना पहले की तरह 23 नवंबर को होगी। भाजपा और उसके सहयोगी रालोद ने कार्तिक पूर्णिमा स्नान को देखते हुए चुनाव आयोग से वोटिंग की तारीख बदलने की मांग की थी। NMMSS स्कॉलरशिप के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई। शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल मीन्स का मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024-25 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 तक कर दिया। स्कॉलरशिप के लिए पात्र छात्र नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। यूपी में मशरूम की खेती का सुनहरा मौका, 3 दिन की एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग से बदलें अपनी किस्मत। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद में एक नई शुरुआत हो रही है, जो किसानों के लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगी। मशरूम की खेती के क्षेत्र में बस्ती की पहचान बनाने के लिए 19 नवंबर से 3 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को मशरूम की खेती की तकनीकी जानकारी देना है। इन जिलों में अब 13 नवंबर को नहीं, 20 नवंबर को होगा सार्वजनिक अवकाश। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीख बदल गई। अब ये चुनाव 20 नवंबर को होगा। भारतीय जनता पार्टी की डिमांड पर इलेक्शन कमीशन ने तारीख में बदलाव किया। इसके साथ ही सार्वजनिक अवकाश की तिथि भी बदल जाएगी। अब 20 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की जाएगी। पहले कानपुर के सीसामऊ में आगामी 13 नवंबर मतदान होना था। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। पद होने के बावजूद हजारों अभ्यर्थी भर्ती की दौड़ से बाहर, किसी न किसी विवाद में उलझी भर्तियां। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास आधा दर्जन से अधिक भर्तियों के अध्याचन पहुंचे हैं, लेकिन सभी परीक्षाएं किसी न किसी विवाद में एक साल से अटकी हैं। परीक्षाओं के इंतजार में हजारों अभ्यर्थी ओवर एज होकर भर्ती की दौड़ से बाहर हो चुके हैं। अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर जारी होगा सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा की वेबसाइट पर जारी उत्तर कुंजी 9 नवंबर के बाद हटा ली जाएगी। इसके बाद ही तैयार अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने अपील की है कि उत्तर कुंजी देखने के बाद अभ्यर्थी शारीरिक परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें। अब राज्यकर्मी के नॉमिनी को मिल सकेगी ग्रेच्युटी। प्रदेश में कार्यरत सरकारी कर्मचारी यदि कोई वारिस नहीं छोड़ जाता है तो न्यायालय द्वारा तय किए गए उत्तराधिकारी को उनकी ग्रेच्युटी पाने का अधिकार होगा। सोमवार को कैबिनेट ने वित्त विभाग से जुड़े इस अहम प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। उत्तर प्रदेश रिटायरमेंट बेनिफिट रूल्स 1961 के कानून के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु सेवा में रहते हुए या सेवानिवृत्ति के बाद ग्रेच्युटी की धनराशि प्राप्त किए बिना हो जाती है और वो अपने पीछे कोई परिवार नहीं छोड़ जाता, न ही कोई नामांकन करता है, तो ऐसी स्थिति में नॉमिनी को ग्रेच्युटी मिल सकती है। यूपी के बाहर भी सीएम योगी की भारी डिमांड। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में भी संभालेंगे मोर्चा। झारखंड और महाराष्ट्र में नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की यूपी उपचुनाव के साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी काफी डिमांड है। मंगलवार से वो चुनावी दौरे पर मोर्चा संभालेंगे। आगरा में वायुसेना का विमान क्रैश, 2 पायलट्स ने खेत में कूदकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के आगरा में बड़ा हादसा हो गया। आगरा के कागरौल के सोनीगा गांव के पास वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। विमान खाली खेतों में गिरा था। जमीन पर गिरते ही विमान में भयंकर आग लगी। विमान में 2 पायलट मौजूद थे। गनीमत रही कि हादसे में जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि भारतीय वायुसेना के 2 पायलट्स ने खेत में कूदकर जान बचाई।
लाल लश्कर के साथ शाही अंदाज में जूना अखाड़े ने किया नगर प्रवेश। महाकुंभ 2025 की भव्य शुरुआत सबसे बड़ा जूना अखाड़ा नगर प्रवेश के साथ हो गई। गाजे बाजे और घोड़े हाथी के साथ नगर प्रवेश किया गया। इस दौरान अखाड़े से जुड़े देश विदेश से आए साधु संत शामिल हुए। पूरे विधि विधान से पूजन अर्चना के बाद ये नगर भ्रमण यात्रा निकली। किन्नर अखाड़ा भी शामिल हुआ। भारत नंबर 3 बनने से चूक जाएगा अगर लेना होगा अमेरिका चीन से सबक। भारत तभी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है जब उसके पास अपने एनर्जी सोर्सेस होंगे। देश के प्रमुख इन्वेस्टमेंट बैंक ENAM ग्रुप के CEO मनीष चौखानी ने ये चेतावनी दी है। चौखानी ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक जैसे क्षेत्रों में पिछड़ने का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। चौखानी के अनुसार अगले 5 से 10 सालों में जिनके पोर्टफोलियो में एनर्जी टेक और बायोटेक में 10% का निवेश नहीं होगा, उन्हें नुकसान होगा। संग्रहालय ने मेला प्रशासन से मांगी 12,000 वर्ग फीट जमीन। संगम की रेती पर अगले वर्ष लगने जा रहे महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अमृत कलश देखने का सौभाग्य मिलेगा। इसकी कार्य योजना इलाहाबाद संग्रहालय की ओर से बनाई जा रही है। इसलिए संग्रहालय प्रशासन ने कुंभ मेला अधिकारी विजय किरण आनंद से मेला क्षेत्र में 12,000 वर्ग फीट जमीन की मांग की है। संग्रहालय के PRO डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र ने बताया कि निदेशक राजेश प्रसाद की योजना के अनुसार संग्रहालय ने महाकुंभ की भव्यता को नया रूप देने की योजना बनाई है। अब शिक्षकों के शोध में धन की कमी नहीं आएगी आड़ी। राज्य विश्वविद्यालय में अब शोध को नया आयाम मिलेगा। शिक्षकों और छात्रों के शोध को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन उन्हें सीड मनी प्रदान कर रहा है। यदि शिक्षक किसी संस्था से मिले प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और धन की कमी के चलते उनका शोध पूरा नहीं हो पा रहा, तो ऐसे शिक्षकों को 2 लाख रुपए तक की सीड मनी प्रदान की जा रही है। इससे उनका शोध कार्य पूरा हो सकेगा। जिवर एयरपोर्ट के पास 2 प्रकार के लैंड यूज को मंजूरी। गीडा क्षेत्र में फैक्ट्री के अंदर बन सकेंगे मकान दुकान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकटवर्ती क्षेत्रों में 2 प्रकार के भूउपयोग को मंजूरी मिल गई। इससे एयरपोर्ट के आसपास विकसित होने वाली औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों तथा अधिकारियों के लिए फैक्ट्री परिसर में ही मकान दुकान, स्कूल और बाजार विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।